अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो का टॉपिक है स्मार्ट नोट्स मेकिंग फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। ऑब्वियसली सीएसएस 2022 के लिए टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, क्रूशल चल रहा है। आप सब इस वक्त नोट्स मेकिंग कर रहे होंगे और डेफिनेटली आपको एक प्रॉब्लम आ रहा होगा कि अगर आप सारे के सारे पॉइंट्स, अगर आप एक टॉपिक तैयार कर रहे हैं किसी किताब से और अगर आप सारे के सारे पूरे के पूरे जुमले आप हैंड रिटन अपने नोट्स में लिख रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा। एक तो वो टाइम का, वक्त का ज़िया है, वेस्टेज है, ठीक है। दूसरा ये कि आप ऑब्वियसली इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं मेमोराइज़ कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा ये कि फ़ायदा क्या उसका, ऐसे नोट्स का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो एक छापा है। छापा मतलब कि आपने इस किताब से सारे जुमले उठाए, ठीक है, अपनी हैंड राइटिंग में आपने अपने नोट्स में लिख दिए, तो ये तो नोट्स ना हुए। बगैर टाइम ज़ाया किए मैं सीधा स्ट्रेटजी पे आती हूँ और टेक्निक पर आती हूँ कि स्मार्ट नोट्स मेकिंग कहते किसको हैं। आप जब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, ठीक है, या कॉलेज में भी जिस तरह से लेक्चर डिलीवर करते थे टीचर्स, ठीक है, आपको पता है वो तेज़ तेज़ बोल रहे होते हैं, आप साथ साथ सारी बात तो नहीं लिख सकते डेफिनेटली। तब आप क्या करते थे, आप साथ साथ एक एक दो दो लफ्ज़ों में उनका पूरा आइडिया पॉइंटर्स की शक्ल में लिख लेते थे अपने पास, ठीक है। उसके बाद जब घर जाकर आप उसको खोलते थे और आपको सारा ज़ाहिर है आइडिया कॉन्सेप्ट याद आ जाता था, ठीक है, और आप उसको अपने अल्फाज में ढालकर पूरे के पूरे पैराग्राफ्स बनाकर पेपर में इनकॉर्पोरेट कर देते थे, ठीक है। ये आप लोगों का तरीक़ेकार होता था और मेरा भी यही तरीक़ेकार था। तो वही तरीक़ेकार यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर आपको फ़ियर बहुत ज़्यादा है कि अगर मेरा कोई पॉइंट मिस हो गया तो क्या होगा। तो कुछ भी नहीं होगा, उसका भी हल है। हल ये है कि आपने क्या करना है, आपने पूरे पूरे जुमले नहीं लिखने, आपने मेन आइडिया लिखना है, हर 3 से 4 लफ्ज़ दैट्स इट, मतलब एक पॉइंट का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट के आगे अगर आपको ये डर है कि मैं भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी कि ये क्या कॉन्सेप्ट था, ये क्या आइडिया था, तो आप सिंपली ऐसा करें कि उसके आगे जहाँ से आपने वो आइडिया ग्रैब किया है, जिस रिपोर्ट से या जिस किताब से या जिस वीडियो से, आप आगे उसका छोटा सा ब्रैकेट में रेफरेंस दे दें। और मैं जिस तरह से करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि मैं कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर लेती हूँ। मिसाल के तौर पे ज़ाहिर है अगर मैं ब्लू पेन से लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैंने कोई साथ में कोई रंगीन मार्कर या कोई पॉइंटर रखा होता है, मिसाल के तौर पे स्काई ब्लू मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं उस कलर से क्या करती हूँ कि मैं रेफरेंस लिख लेती हूँ साथ में कि फ़लाँ बुक का फ़लाँ पेज। तो अगर इन केस कि आप वो कॉन्सेप्ट भूल भी जाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये वाला जो सब्जेक्ट है जो आप अभी कर रहे हैं वो आपने 4 माह बाद जाके रिवाइज़ करना है पेपर्स के करीब, ठीक है। और ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप उसमें से कोई कॉन्सेप्ट भूल जाएँ, 90% आपको याद हो, 10% आप भूल जाएँ। तो सिंपली आप क्या करें, आपने जब रेफरेंस लिखा होगा तो आप सिंपली वो खोलेंगे, किताब खोलेंगे, उसके उस पेज पे जाएंगे पर्टिकुलर, और आप वो आइडिया दोबारा से रिवाइज़ कर लेंगे, सिंपल। इसी तरह से अगर आपने किसी वीडियो से उठाया है तो वो चैनल लिखें, साथ में वीडियो का वो टाइटल लिख दीजिए। और अगर आपने किसी आर्टिकल वगैरह से उठाया है तो इसी तरह से उसका भी नाम लिख दीजिए आप। ज़ाहिर गूगल पे जब सर्च करेंगे दोबारा तो वो टाइटल दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने लिए आसानी पैदा करें, ठीक है। और नोट्स अगर आप एज़ इट इज़ लंबे लंबे जुमले लिख रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं। नोट्स का मकसद होता है हमें ऑब्वियसली आसानी फ़राहम करना, ईज़ प्रोवाइड करना। जब वो ईज़ ही प्रोवाइड नहीं करेंगे दैन उसका कोई फ़ायदा नहीं। ना ही वो मेमोराइज़ होते हैं, ठीक है, और ना ही वो आपको कोई फ़ायदा देते हैं। तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है, ठीक है। पॉइंटर्स आपने लिखे होंगे तो आपको पता है कि सीएसएस में एक दिन में 2-2 पेपर्स होते हैं, तो आपके लिए वो रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे, ठीक है। आपको अलग से फिर डिटेल्ड नोट्स और फिर शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस तरह से चलेंगे। तो आई होप कि आपकी कोई मदद हो सकी होगी इस वीडियो के थ्रू। आप इस तरह से करके देखिएगा, ये तरीका बहुत ज़्यादा कारआमद है, मैं भी यही करती हूँ, मेरा भी तरीक़ेकार यही है, ठीक है। तो आप लोग इसको करके देखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।